राजद नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 20 फरवरी से 10 दिनों के लिए बिहार में जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। यात्रा 1 मार्च तक चलेगी। बिहार के कुल 38 जिलों में 33 जिलों को कवर करने का लक्ष्य अब पूरा होने के करीब है। अपनी यात्रा में वे अब तक जहां जहां गए वहां जनता ने जबरदस्त ढंग से उनका स्वागत किया है। वे भी जनता को विश्वास में लेने के लिए अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं। बिहार की कमान सौंपने की जनता से आग्रह करते हैं। आर्थिक समृद्धि के वादे करते हैं। सरकारी नौकरियों की उम्मीद जगाते हैं। उनकी यात्रा में कुछ जगहों पर बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी साथ दिखते हैं। पिता लालू यादव ने भी वैशाली में उनकी यात्रा में शिरकत की। पूजा पाठ के बाद माँ बाप का आशीर्वाद लेकर तेजस्वी यात्रा पर निकले हैं। अभी तक मुस्लिम यादव समाज के लोग ही राजद की सभाओं में उमड़ते रहे हैं। ये पहला मौका है जब तेजस्वी की सभाओं में हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। तेजस्वी भी जाति या राजद के पारंपरिक M-वाइज समीकरण की बात नहीं करते। वे सर्व समाज को लक्ष्य करते हैं। इसके लिए उन्होंने बाप का जुमला भी गढ़ दिया है। बाप का अर्थ है कि वे लोगों को समझाते बताते हैं। वे बताते हैं B का मतलब बहुजन, A का मतलब अगड़ा और दूसरा A का मतलब आधी आबादी और P का मतलब पुअर यानी गरीब। पहले तेजस्वी ने सभी जाति के लोगों को साधने के लिए A to Z का नारा दिया था। तेजस्वी अपनी भाषणों में जाति धर्म की बात नहीं करते। वे रोजगार और आर्थिक उन्नति की अब बात करते हैं। उन्होंने अब समझ लिया है कि जातिवाद का आजमाया पुराना नुस्खा अब बेमानी हो गया है। तेजस्वी के निशाने पर घुमा फिरा कर नीतीश कुमार ही होते हैं। नीतीश के सहयोगी होने के कारण भाजपा प्रसंगवश उनकी चर्चा में आती है। तेजस्वी बताते हैं कि 2020 में जब हमने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था तो नीतीश कुमार तंज कसते थे। कहते थे कि पैसा कहां से आएगा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पैसा क्या बाप के पास से ले आएंगे। पर जैसे ही नीतीश महागठबंधन के साथ आए उनकी ही कलम से 5 लाख नौकरियों के रास्ते खुले। ऐसा इसलिए संभव हुआ कि हमने उन पर दबाव बनाकर ये काम करवाया। जब हमने इसे अपनी उपलब्धि बतानी शुरू की तो उन्हें खटकने लगा और वे चुपके से भाजपा के साथ मिल गए। वे सभा में उमड़ी भीड़ से वादा करते हैं कि अभी डिप्टी सीएम बनकर उन्होंने इतनी सरकारी नौकरियां दी तो आप मुझे बिहार चलाने का मौका दे तो हम 10 लाख नौकरियों का भी वादा पूरा कर देंगे। तेजस्वी में बड़ा परिवर्तन ये देखने को मिल रहा है कि वे जात पात की बात नहीं करते। शायद इससे ही निजात पाने के लिए उन्होंने बाप का जुमला बनाया है। जाति सर्वेक्षण को भी तेजस्वी अपनी उपलब्धि बताते हैं। ये सच भी है। पहली बार इसकी मांग तेजस्वी ने ही की थी। इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात किया था। तब नीतीश ने उनकी मांग पर सहमति जताते हुए जाति जनगणना कराने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा था। जाति सर्वेक्षण के बहाने ही नीतीश से उनकी नजदीकियां बढ़ी। बाद में नीतीश राजद के साथ आ गए थे। जाति सर्वेक्षण का फायदा भी वे बताते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब लोगों की पहचान इसके जरिए होने की चर्चा करते हैं। ये भी बताते हैं कि ऐसे लोगों की आर्थिक समृद्धि के लिए 2-2 लाख रुपए देने की सरकार ने घोषणा की थी। वे कहते हैं कि अब तो जाति सर्वेक्षण से साइंटिफिक आंकड़े सामने आ गए हैं। उन आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाएंगे। बिहार के लोगों के जीवन में समृद्धि लाना उनका उद्देश्य है। तेजस्वी यादव ने पहली बार वर्ष 2020 का चुनाव अपने बूते लड़ा था। तब उनकी सभाओं में न लालू थे और न राबड़ी देवी। यहाँ तक कि उनकी तस्वीरें भी पोस्टर बैनर से नदारद थी। वे अतीत की चर्चा भी नहीं करते थे। परिणाम भी सुखद रहा। हालांकि 7 विधायकों की कमी के कारण वे सरकार बनाने से चूक गए। हाँ, उन्होंने राजद को विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनाकर ये जरूर साबित किया कि उनमें दम है। जिस तरह उनकी यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है उससे उनका उत्साह तो जरूर बढ़ा होगा। पर सबसे अधिक खतरा नीतीश कुमार और भाजपा को दिख रहा होगा। तेजस्वी के तेज को कम करने के लिए एनडीए अब कौन सी रणनीति अपनाती है ये देखने वाली बात होगी। वैसे भी नीतीश कुमार को अब लोग उनके बार बार इधर उधर होते रहने से गंभीरता से नहीं लेते। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व पास भी तेजस्वी की कोई काट नहीं दिखती। हाँ, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कोई कमाल कर दे तो अलग बात है। खैर, फिलहाल तो तेजस्वी सब पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। अगर ये टेम्पो बना रहा तो तेजस्वी की ताजपोशी के लिए किसी तिकड़म की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। वे अपने बुत्ते ही बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। इस भरोसे का कारण उनकी सभाओं में उमड़ती हर तबके के लोगों की उत्साही भीड़ है। जो वोट में तब्दील हो जाए तो ये असंभव नहीं है।